जय हिंद दोस्तों, मैं कंचन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। ज्योग्राफी का चैप्टर देखते हैं हम लोग। ज्योग्राफी में पहले समझते हैं, देखिए कोई चीज़ पढ़ने से पहले उसको प्रैक्टिकल देखना चाहिए। आज मान लें हम कहने चाह रहे हैं कि अर्थ पृथ्वी जो है, पृथ्वी क्या है, कब आया, हम लोग कब आए, इस बात को थोड़ा सा चर्चा पहले कर लेते हैं। जो मतलब पूरे पृथ्वी को हम आज पढ़ाने का मेरा देखिए चैप्टर है भू आकृतिक प्रदेश। भू मतलब क्या होता है, पृथ्वी, आकृति, उसका आकृति क्या, हमारा जो इंडिया है, इंडिया में हम कितने क्षेत्र को बांटे हैं, और उसमें हिमालय जो मेरा है, हिमालय को आज पढ़ेंगे। मेन है कि माउंटेन हिमालय पढ़ना जरूरी, किस काल में आया। इसके पहले हम समझते हैं पहले कि ईरा, जिसको कहा महाकाव्य भी कहते हैं, महाकाल कहते हैं। ईरा पूरे अगर ईरा को बांटा जाए तो 5 भाग बांटा गया। ईरा को कितना भाग में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया। 5 भागों में बांटा गया ईरा को। इसको लिख सकते हैं आप आर्कियोजोइक। पहला हो गया, देखिए आर्कियोजोइक, दूसरा ईरा प्रोटोजोइक, तीसरा पैलियोजोइक, चौथा नंबर मेसोजोइक, पांचवा नंबर सेनोजोइक काल। ठीक है, 5 में भाग है। आर्कियोजोइक आप इंग्लिश में लिख सकते हैं ARCHAEO, आर्कियोजोइक ईरा। प्रोटोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक। अब समझिए, सबसे पहले ब्रह्मांड में क्या आया? इस पृथ्वी पर गैस था, पूरे गैस के रूप में। तो सबसे पहले पृथ्वी आर्कियोजोइक ईरा में क्या बना, हमको देखना है पहले कि इस जो काल ईरा है, ईरा में कौन कौन क्या क्या बना। तो आर्कियोजोइक ईरा देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले सूर्य का निर्माण हुआ, सूर्य की उत्पत्ति हुई। आप लिख सकते हैं सूर्य का ये, या ब्रह्मांड की उत्पत्ति। जो ब्रह्मांड देख रहे हैं पूरे वेद में, सबसे पहले सूर्य कहाँ बना? आर्कियोजोइक बना। एक बात, कोई भी जीव जंतु अभी तक नहीं आए। आर्कियोजोइक ईरा पूछेगा कभी क्वेश्चन आपसे, तो आर्कियोजोइक में ईरा में कभी कोई भी जीव प्राणी नहीं पैदा लिए। सबसे पहले आर्कियोजोइक क्या बना? सूर्य और ब्रह्मांड। क्लियर। प्रोटोजोइक, प्रोटो माने होता है फर्स्ट। जहाँ भी आपको प्रोटो शब्द मिले, PROTO, प्रोटोजोआ माने प्रोटो माने होता है फर्स्ट। इतना याद रखिएगा, फर्स्ट। प्रोटो का अर्थ होता है फर्स्ट। इसका मतलब है यहाँ लगा हुआ प्रोटोजोइक ईरा, प्रोटो फर्स्ट। यहाँ पर पहली बार जीव जंतु आया। सबसे पहले बैक्टीरिया आया। सबसे पहले कौन आया? बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया का नाम क्या अगर पूछे तो ब्लू ग्रीन अलगी, BGA, नील हरित शैवाल। हिंदी में क्या कहते हैं उसको? ब्लू ग्रीन अलगी, नील हरित शैवाल आया पहले। कौन आया? नील हरित शैवाल आया। पहला जीव आने वाला ये बैक्टीरिया है धरती पर। पहला बार जीवाणु आया, कौन आया? ब्लू ग्रीन अलगी। आप समझते हैं कि देखिए पहले गैस था। सूर्य क्या है? हाइड्रोजन हीलियम का गैस का मिश्रण है, हाइड्रोजन और हीलियम का है, ऑक्सीजन अभी नहीं है। तो उसके बाद कौन है? ब्लू ग्रीन अलगी। ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया, हाइड्रोजन को क्या किया? ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया। ऑक्सीजन बनाने का काम कौन किया? ब्लू ग्रीन अलगी। आप देखते हो ऐसे गाँव देहात में, सोचिए भाई, कुइयाँ पर जाइएगा, काई लगा रहता है, तो ब्लू ग्रीन अलगी है, हरित है। ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करती है, ये भोजन खुद बनाती है। जहाँ जहाँ आपको हरा हरा दिखे, नदी किनारे देखे काई लगा रहेगा, गांव घर में देखे कुइयाँ पर काई लगा रहता है, इसका मतलब है कि ब्लू ग्रीन अलगी है। और वो सबसे पहले पृथ्वी पर आने वाला वही जीव है, पहले कोई नहीं आया धरती पर। कब आया पूछेगा क्वेश्चन, कब आया? तो प्रोटोजोइक में। फिर तीसरा बात है पैलियोजोइक। यहाँ पर पहली बार क्या आया? पैलियो। आर्कियोजोइक ही याद रखिएगा। ये प्रोटोजोइक को कह सकता है, आपको क्वेश्चन कर सकता है। इसका एक और नाम होता है प्री कैम्ब्रियन एज, कह सकते हैं आप। प्री, हिंदी भी लिख सकते हैं प्री कैम्ब्रियन। आप प्रोटोजोइक बोलिए या प्री कैम्ब्रियन बोलिए। प्रोटोजोइक या प्री कैम्ब्रियन बोलिए। क्या बोलिए? प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन बोलिए इसको। ठीक। और इसके बाद यहाँ पर
प्री कैम्ब्रियन में जो आया ब्लू ग्रीन अलगी आया, यहाँ पर आपको महाद्वीप का निर्माण भी शुरू हो गया, महासागर का बनना शुरू हो गया, नदी बनना शुरू हो गया, महासागर बनना शुरू हो गया। आर्कियोजोइक, प्री कैम्ब्रियन एज, ध्यान रखेंगे प्री कैम्ब्रियन ज़्यादा पूछता है, प्रोटोजोइक क्वेश्चन नहीं देगा आपको, प्री कैम्ब्रियन बोलेगा। उसके बाद पैलियोजोइक का दूसरा नाम है, इसको कह सकते हैं आप कैम्ब्रियन एज। इसमें आपका देखिए, इसमें जो है बहुत सारा एज इरा आया, पैलियोजोइक में बहुत सारा आया। कैम्ब्रियन आप याद रखिए, सिर्फ प्री कैम्ब्रियन पहले क्या था, प्री मैंने पहले, कैम्ब्रियन के पहले, अब है कैम्ब्रियन, यहाँ पर याद रखेंगे कैम्ब्रियन और एक याद रखेंगे दोनों इसमें कार्बोनीफेरस, कार्बोनीफेरस, दो काल। पैलियोजोइक में दो भाग में हम आगे दो इरा बांटे, कैम्ब्रियन और कार्बोनीफेरस, दो याद रखेंगे। कैम्ब्रियन में क्या आया और कार्बोनीफेरस में क्या आया, ये आपको देखना जरूरी है। कैम्ब्रियन और कार्बोनीफेरस में, तो यहाँ पर जो है सो पहली बार बिना रीढ़ की हड्डी वाला जन्मा। पूछेगा क्वेश्चन आपसे, बिना रीढ़ की हड्डी वाला जीव आया, बिना स्पाइनल कॉर्ड का। मैंने कह सकते हैं आपको पहली बार जो है सो जोक वगैरह टाइप का उस तरह का आपको बिना रीढ़ की हड्डी वाला पानी में आया, महासागर में। कहाँ जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई, महासागर में पहली बार। उसके बाद कार्बोनीफेरस में रीढ़ की हड्डी वाला प्राणी पैदा लिया, रीढ़ की हड्डी वाला। स्पाइनल कॉर्ड जिसका था बनना शुरू हुआ, मान मछली वगैरह कह सकते हैं, आना यहाँ पर शुरू हो गया। किसमें, पैलियोजोइक में। फिर कौन है, मेसोजोइक इरा। मेसोजोइक में आपका जो है जुरेसिक एज और क्रिटेशियस एज, इसमें दो भाग बांट सकते हैं इसको, मेसोजोइक को क्रिटेशियस और इसको बांट दिए, क्रिटेशियस में बांटिए और जुरेसिक बांटिए। जुरेसिक अब क्रिटेशियस थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि बोर्ड चेंज हो गया। आप देख रहे होंगे कि अब मैं बायां ने पढ़ा करके, पहले पढ़ाते थे इस साइड, है ना, अब लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। अब मैं इस साइड क्वेश्चन चेंज, क्योंकि बोर्ड का जो है सो रूम चेंज कर दिया गया है, तो हमको बार बार दिक्कत हो रहा है ना। इसको एक दिन में हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, तो इसलिए देख रहे हैं मूड है जुरेसिक और क्रिटेशियस। यहाँ जुरेसिक में पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि डायनासोर कब आया, डायनासोर किस काल में आया, क्वेश्चन डायरेक्ट कहेगा डायनासोर किस काल में आया, तो जुरेसिक में आया। कब आया, जुरेसिक में आया। और डायनासोर का पतन कब हुआ, डायनासोर लुप्त कब हो गया, गायब कब हो गया, इसका लुप्त हो गया, कब लुप्त हो गया, तो क्रिटेशियस में। आया कब क्वेश्चन करेगा तो जुरेसिक में, गायब कब हुआ तो क्रिटेशियस में। लास्ट इरा कौन है, सेनोजोइक इरा। लास्ट इरा आपका है सेनोजोइक इरा। इसको आप दो भाग बांटिए, टर्शियरी और क्वार्टरनरी। इंग्लिश में लिख सकते हैं आप क्वार्टरनरी, ठीक है। और टर्शियरी को लिख सकते हैं आप टर्शियरी। सेनोजोइक इरा को हम दो काल में बांटा गया है, टर्शियरी और क्वार्टरनरी, ठीक है, टर्शियरी और क्वार्टरनरी। टर्शियरी में यहाँ पूछता है कि टर्शियरी में हिमालय की उत्पत्ति कब हुई। हिमालय पढ़ाने जा रहे हैं, पढ़ाएंगे आगे अभी तुरंत। तो हिमालय की उत्पत्ति कब हुई, पहला क्वेश्चन करेगा आपके, हिमालय की उत्पत्ति किस काल में हुई, हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ, तो टर्शियरी में हुआ। कब हुआ, टर्शियरी में हुआ। हमारे आदिम मानव चूहा, जैसे मान लीजिए चूहा है ना, बंदर कहिए, आदि मानव हमारे पूर्वज है ना, ये सब का उत्पत्ति कब हुआ, तो टर्शियरी में हुआ। और फाइनली मानव जो आया क्वार्टरनरी में आया, प्लास्टोसिन नहीं होलोसिन में आया। टर्शियरी और क्वार्टरनरी भी प्लास्टोसिन और होलोसिन बताया जाता है, उतना अंदर नहीं बता रहे हैं आप लोग को। यहाँ मानव की उत्पत्ति हुई, यहाँ देखिएगा मानव की उत्पत्ति हुई। आज का मानव कब आया, क्वार्टरनरी में आया। इस बात को समझे, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे पृथ्वी में क्या क्या कैसे बना, इसको बताने का प्रयास किया कि पूरे इरा को 5 भागों में बांटा गया। कौन कौन, आर्कियोजोइक, प्रोटोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक। आर्कियोजोइक इरा जो है
प्रथम ईरा है, सबसे पुराना ईरा है। यहाँ पर सूर्य का निर्माण और ब्रह्मांड का निर्माण हुआ सिर्फ। प्रोटोजोइक ईरा में सबसे पहले कौन आया? प्रोटोजोइक ईरा का दूसरा नाम है प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन, इतने याद रखिए, प्री कैम्ब्रियन। इसमें ब्लू ग्रीन अलगी आया जो कि ऑक्सीजन कन्वर्ट किया। ब्रह्मांड में ऑक्सीजन को लाने वाला कौन पहले है? ब्लू ग्रीन अलगी ही। महाद्वीप बना, महासागर बना, ठीक है। फिर पैलियोजोइक। पैलियोजोइक में दो ईरा, दो भाग में हम इसे रखेंगे पीरियड को, और भाग में बहुत सारा भाग में, लेकिन दो ही भाग दे रहे हैं आप लोग को, कैम्ब्रियन और कार्बोनिफेरस। कैम्ब्रियन और कार्बोनिफेरस। कैम्ब्रियन में बिना रीढ़ की हड्डी वाला जानवर आया, बिना, लिख लेंगे, बिना रीढ़ की हड्डी वाला जानवर आया, और यहाँ पर रीढ़ की हड्डी वाला आया। किसमें? कार्बोनिफेरस में। फिर मेसोजोइक ईरा, जुरेसिक पार्क और क्रेटेशियस। जुरेसिक और क्रेटेशियस। जुरेसिक में डायनासोर और क्रेटेशियस में डायनासोर लुप्त हो गया। सीनोजोइक ईरा, इसमें टर्सरी और क्वाटरनरी। टर्सरी और क्वाटरनरी। टर्सरी में कौन आया? हिमालय, चूहा, बांदर, आदि मानव, ये सब पैदा लिए, और क्वाटरनरी में हम लोग आए। इस ईरा को आप समझ रहे हैं? इस ईरा को नोट कर लीजिए पहले, आप पहले इसको नोट कीजिए आप, है ना। उसको बताते हैं, चलिए मिटाते हैं इसको। अब देखिए भू आकृतिक प्रदेश। भू आकृतिक प्रदेश, मान लिया आप अपना इंडिया का मैप बनाते हैं। सिंपल सी बात है कि इंडिया का मैप को बनाइए आप पहले, है ना। ठीक है, ये देखिए हम लोग इंडिया का मैप देख रहे हैं। अब इस प्रदेश को, इसी को पढ़ना है, हिमालय, हमको हिमालय पढ़ना है, भू आकृतिक प्रदेश पढ़ना है। इस चैप्टर को देखते हैं तो हमारा इसमें आपको क्या दिख रहा है? इसको अगर कितने भाग में, भू आकृतिक प्रदेश को कितने भाग में बांटा सकता है? इसमें 4 भाग में बांट सकते हैं आप पढ़ने के लिए। 4 जनरली बुक में आपको 4 भाग मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी अब जाएंगे जब, एनसीईआरटी में वो 5-6 प्रदेश में बांट दिया है, मतलब 2 बढ़ा दिया है, 6 प्रदेश में बांट दिया है पूरे इंडिया को। ठीक, देखिए सबसे पहले पर्वतीय क्षेत्र देखते हैं। तो आप देखते हैं कि हिमालय जो पर्वत है, हिमालय आपका इधर, हिमालय पर्वत जो है सो इस तरह से हिमालय पर्वत आपका लटका हुआ है। क्या है? हिमालय। है ना, ये हिमालय, हिमालय का क्षेत्र है। कौन है? हिमालय का क्षेत्र। तो पहला क्षेत्र कौन? अगर पहले 4 भाग बांटे हम, तो सबसे पहले क्या, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र कर सकते हैं कि नहीं? पर्वतीय क्षेत्र, पर उत्तर में है इसलिए पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, है ना, पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का विशाल पर्वत क्षेत्र कहिए, विशाल पर्वत कहिए, जो कहिए, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र पहला भाग है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र बांटेंगे तो क्या बांटेंगे? मैदानी क्षेत्र है, इसके किनारे हिमालय के नीचे विशाल मैदान का क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश, ये सब क्षेत्र जितना आपको बिहार झारखंड का कहते हैं, मैदान का क्षेत्र है, ये मैदानी क्षेत्र है। इसको क्या बोलेंगे? मैदानी क्षेत्र। क्या बोलेंगे? मैदानी क्षेत्र। तो दूसरा, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, विशाल मैदान दूसरा क्षेत्र। तीसरा आपको क्या दिख रहा है? ये पठारीय क्षेत्र है, दक्कन का पठारी क्षेत्र है, तो आप क्या कर सकते हैं? पठारीय क्षेत्र, पठारीय क्षेत्र।
और फिर ये क्या है, तटीय क्षेत्र। कौन क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र। तीसरा नंबर पठारीय क्षेत्र, दक्कन का पठारीय क्षेत्र। लास्ट में चौथा में क्या लिखे हम, तटीय क्षेत्र। चार क्षेत्र जो पहले बांटे के सारे बुक में आपको क्या मिलेगा, चार क्षेत्र। भारत को चार क्षेत्रों में बांट के पढ़ सकते हैं आप। विशाल पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, मैदान का क्षेत्र यह क्षेत्र मैदानी क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र मैदानी का क्षेत्र है आपका, ठीक है। फिर पठारी क्षेत्र है, पठार बना यहाँ पर, पठारी क्षेत्र क्या है, दक्कन का पठार है, ये दक्कन का पठार है, धारवाड़ है, कुडप्पा है, विंध्यन पर्वत है, पढ़ाएंगे आगे। ये सब पर्वत है, यहाँ से क्या निकलता है, सब जो जितने भी माइंस वगैरह निकलते हैं, जितने भी आपके एलिमेंट निकलते हैं, लोहा चांदी सोना, सब आपको धारवाड़ पठार से निकलता है। लोहा से, धारवाड़ से लोहा निकलता है ना। तो यहाँ खान का भंडार है, क्योंकि चट्टान मजबूत चट्टान है ये, क्योंकि लावा से बना है, जब टकराया है तो लावा से निर्माण इसका हुआ। इस क्षेत्र का निर्माण जो है लावा से हुआ है ना। तो इसका ये आपको इसमें खनिज पदार्थ भरे हुए हैं। तो ये आपका हो गया पठारी क्षेत्र। फिर बाद में बच गया तटीय क्षेत्र। तट जो है ये क्या है, यहाँ पर हिंद महासागर है। क्या है ये, हिंद महासागर। नीचे क्या है, हिंद महासागर। ये अरब सागर हो गया। क्या हो गया, अरब सागर। इसी का पानी, हिंद महासागर पानी जब अरबियन कंट्री में आया, यहाँ अरबियन कंट्री है तो अरब सागर कहला गया। और इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। खाड़ी आपका यहाँ पर क्या है, हम लोग का अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक, ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग भारत के भू आकृतिक क्षेत्र, जो हमारे पृथ्वी का क्षेत्र, भारत का अपना क्षेत्र है, आकृति जो मेरा है, इसमें कितने भाग बांटे इसको, चार भाग में। कौन कौन, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का विशाल पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, फिर मैदानी क्षेत्र, पठारीय क्षेत्र और तटीय क्षेत्र, चार भाग में। एनसीईआरटी क्या किया कि दो और जोड़ दिया है, 5 नंबर और 6 नंबर। ये आपका राजस्थान का एरिया जो है, राजस्थान का एरिया, ये सब राजस्थान, कुछ हरियाणा का कुछ क्षेत्र, ये सब पंजाब का थोड़ा सा क्षेत्र, ये क्षेत्र मरुस्थल है, मरुस्थल है। ठीक है, तो इसलिए इसको एक कर दिया मरुस्थलीय क्षेत्र। भारत को बांट दिया है मरुस्थलीय क्षेत्र में। और आप जानते हैं कि यहाँ पर लक्षद्वीप है। क्या है यहाँ पर, लक्षद्वीप। यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, द्वीप समूह है, ये भी द्वीप समूह है, द्वीप समूह है, और ये भी द्वीप है, ये भी लक्षद्वीप है, दोनों द्वीप है, इसलिए हम कह सकते हैं द्वीप समूह। पांचवा भाग, छठा भाग बांट दिया है द्वीप समूह। 2 भाग ऐड कर दिया एनसीईआरटी। कौन कौन, मरुस्थलीय क्षेत्र को अलग कर दिया है, और किसको कर दिया है, लक्षद्वीप को और द्वीप को, अंडमान निकोबार द्वीप को, जो द्वीप है। ठीक, तो 6 भाग में। भू आकृतिक प्रदेश, भू आकृतिक प्रदेश को अगर मूल रूप से कहा जाए तो 4 भाग बांटते हैं, पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान क्षेत्र, पठारीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र। एनसीईआरटी में जोड़ेंगे तो 2 छोड़ दे देंगे, मरुस्थलीय जोड़ देंगे, और कौन जोड़ देंगे आपका, ये द्वीप का दे देंगे, द्वीप समूह जोड़ देंगे, द्वीप समूह। 6 क्षेत्र आप नोट कर ले इसको, कि भारत के भूआकृतिक प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया। ऐसे लिखेंगे, 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय में उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा पठारीय क्षेत्र, चौथा तटीय क्षेत्र। लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार भारत के भूआकृतिक प्रदेशों को 6 भागों में बांटा गया है। 2 भाग ऐड कर देंगे इसमें, 4 ये प्लस मरुस्थलीय और द्वीप समूह जोड़ देंगे। तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ना शुरू करेंगे, इस मैप में हम लोग क्या देख रहे हैं, हिमालय को देख रहे हैं, तो हिमालय को पढ़ना शुरू करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, हिमालय को पढ़ना शुरू करेंगे। देखें हिमालय को, आज देखा जाए, इसको नोट कीजिए पहले आप। बेटा इसको अब देखिए, अब हम लेते हैं पर्वत का क्षेत्र। पर्वत में भी आपको हम लेते हैं, सबसे पहले पर्वतीय क्षेत्र में देख रहे हैं कि हिमालय पर्वत। कौन है, हिमालय पर्वत। तो हम हेडिंग हम लोग क्या देंगे, हिमालय, हिमालय पर्वत, हिमालयन माउंटेन। हिमालय पर्वत, सबसे बड़ी बात देखिए कि इसका निर्माण कैसे हुआ, ये हिमालय आया कैसे।
सबसे बड़ा पहले क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए, हिमालय का निर्माण कब हुआ, किस काल में हुआ। अभी बताए थे आर्कियोजोइक, प्रोटोजोइक, पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक। तो कहाँ हुआ, तो आपको बताना होगा कि टर्सरी में हुआ, टर्सरी एज में हुआ। कब हुआ, टर्सरी एज में हुआ। हिमालय की उत्पत्ति टर्सरी कैसे हुआ, सिंपल सी बात है कि यहाँ पर हिमालय बन कैसे गया भाई। तो आप इसमें दो सिद्धांत आता है, एक कोवर साहब का सिद्धांत है, कोवर का सिद्धांत, जो बहुत सिद्धांत है, दो याद रखेंगे। हिमालय की उत्पत्ति के लिए दो सिद्धांत को आप याद रखेंगे, कोवर का सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत कह सकते हैं इसको, हिंदी में लिख सकते हैं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, विवर्तनिक सिद्धांत, दो जो नाम देना है सिद्धांत। ये सिद्धांत हैरिस साहब दिए थे, पूछेगा क्वेश्चन कौन दिए थे, तो हैरिस दिए थे। कौन दिए थे, हैरिस साहब दिए थे। और कोवर का सिद्धांत, देखिए सिंपल सी बात कहें तो कैसे सिद्धांत, कोवर साहब का कहना था कि पूरा पृथ्वी जो है, पृथ्वी प्लेट पर सीट है, 7 महादेश है तो 7 प्लेट है। मुख्य रूप से माने तो प्लेट बहुत प्लेट है, प्लेट पर है पृथ्वी। मान लीजिए जो है आपका पृथ्वी सब प्लेट बना हुआ है, 1 प्लेट, 2 प्लेट है ना, 3 प्लेट, ऐसे 3 प्लेट, 4 प्लेट, 5 प्लेट, 6 प्लेट, इस तरह से प्लेट पर बैठा हुआ है। और मान लीजिए इंडिया यहाँ है तो प्लेट पर है, तो इस तरह से प्लेट पर बैठा हुआ है, प्लेट खिसका हम भी खिसके, समझ रहे बात को। तो इसी प्लेट को कहा जाता है कि प्लेट जो है, इस बताएंगे प्लेट कि जब बताए थे आपको, हम पढ़ाए होंगे ज्योग्राफी, पहले के वीडियो देखेंगे आप, तो उसमें बताए थे कि पहली बात है कि टेथिस सागर था और लॉर्सिया, पहली पृथ्वी क्या था कि आपको बताया कि पहली पृथ्वी में क्या था कि टेथिस सागर था, बीच में क्या था, टेथिस सागर था, ऊपर का भाग था लॉरिसिया और नीचे का भाग था गोंडवाना लैंड है ना, लॉर्सिया और गोंडवाना लैंड। ये जब टकराया लॉर्सिया गोंडवाना लैंड, तो यहाँ पर जो निर्माण हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। तो इसी बात को बताना चाह रहे हैं हम अब कि यहाँ क्या हुआ कि कोवर साहब का कहना था कि ये प्लेट, इंडियन प्लेट, पूरा देखेंगे, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, यूरोपिया महादेश कितने हैं, 7 महादेश कितने हैं, 7, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो यूरोप का प्लेट, हमारे ऊपर कौन है, यूरोप, तो यूरोपियन का प्लेट, देखिए यूरोपियन प्लेट, बताए प्लेट कितना है, 7, मान लीजिए 7 प्लेट। तो यूरोपियन प्लेट और नीचे है इंडियन प्लेट, जिसको कह सकते हैं आप इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, दोनों में है एक साथ। इंडो प्लेट, इंडिया का प्लेट नीचे और यूरोपियन प्लेट ऊपर, दोनों यहाँ बीच में जो है सो सागर है, बीच में क्या है, एक सागर है जिसका नाम है टेथिस सागर है। अब जब दोनों प्लेट टकराएगा, सपोज दैट कि भैया यहाँ पर पानी हो, एक प्लेट इधर से टकराए, एक प्लेट इधर से टकराए, तो इस पानी पर इधर ये फोर्स इधर लगावे नीचे, ये प्लेट फोर्स लगावे इधर, ये प्लेट इधर लगा रहा है इस पर, ये प्लेट लगा, इस पानी को क्या होगा, हिला देगा, पानी दब जाएगा, तेज बहेगा। लेकिन पानी के अंदर क्या है कि मलबा भी है, कचरा भी है, गाद है, मलबा समझते हैं ना, मिट्टी का, जैसे मान लीजिए मलबा हो, गीला मिट्टी हो, तो वो क्या होगा, उठ जाएगा कि नहीं, दो तरफ से दबाइए। अरे भैया ऐसे मत समझते हैं, आप आटा सानते हैं, आटा लीजिए, घर में आटा जो सानते हैं, आटा को देखते हैं मथते हैं, एक ऐसे हाथ से, एक ऐसे हाथ से, दोनों को दबाइएगा तो बेचारा उठ जाएगा वो। और फिर सूखा छोड़ दीजिए उसको, फिर पानी नहीं मार, 2-4 दिन उसको छोड़ दीजिए, तो क्या होगा, वो बीच वाला भाग सूख जाएगा। तो वही ये बीच वाला भाग क्या हुआ, सूख गया, और सूख कर क्या बन गया, हिमालय, जो बर्फों का है। तो इसी प्रकार से क्या होगा, यूरोपियन प्लेट, ये प्लेट टकराया, नीचे दबाव मारा, ये इंडियन प्लेट, इंडियन कहिए, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोलिए या इंडियन प्लेट बोलिए, ये प्लेट हमारा इंडिया का प्लेट ऊपर मारा धक्का, इधर फोर्स मारा, और ये प्लेट इधर मारा, टेथिस सागर बीच में था, इसका मलबा गाद ऊपर उठ गया, और धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत वर्षों के बाद, एक दिन की बात नहीं है ना, लगभग लाखों वर्ष इसमें लग गया उसको सूखने में, इस सूखते सूखते बन गया हिमालय, यहाँ के निर्माण का, हिमालय का। ये कहना था कोवर साहब का, किनका कहना था, कोवर साहब का कहना था कि यूरोपियन प्लेट टकराने से, यूरोपियन और इंडियन प्लेट टकराने से टेथिस सागर उठ गया, उसके मलबा जम गए और बन गया हिमालय पर्वत। समझ रहे बात को। लेकिन इनका
लेकिन हैरिस साहब का कहना था, सिद्धांत दिए थे, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत दिए थे, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत दिए थे। इनका कहना था कि दो प्लेट इंडियन ऑस्ट्रेलिया और ये प्लेट दोनों प्लेट खिसक गया। खिसकने से आपस में ये ऐसे नहीं टकराने से, खिसकने से हिमालय के निर्माण हुआ टेथिस सागर से। तो खैर कोई भी हो, हिमालय के निर्माण, आप मेरा हिमालय की कोवर सिद्धांत ही ज़्यादा सक्सेस है, इससे अनुसार निर्माण हुआ हिमालय का। हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, अगर देखा जाए हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ, तो आप देख सकते हैं हिमालय के विस्तार आपके भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर के, भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर के, इधर छोड़ दीजिए आप, पहले जम्मू कश्मीर से लेकर के, ये जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख का एरिया है। ये कौन एरिया है? लद्दाख का एरिया है, लद्दाख एरिया लद्दाख है। तो जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के नामचा बारमा तक, नामचा बारमा लिख लीजिएगा, जम्मू कश्मीर से विस्तार इसका है नामचा बारमा तक विस्तार है। इसकी लंबाई लगभग, हिमालय की लंबाई लिखेंगे आप लोग, हिमालय की लंबाई कितना है समझिए, प्रयास कीजिए। इस मैप को मिटाएंगे, अब हम बताएंगे आपको श्रेणी, सिर्फ आप ध्यान रखिए इस मैप को। 2500 किलोमीटर, 2500 मीटर नहीं किलोमीटर, इसकी लंबाई क्या है? हमारे भारत के जो एरिया में फैला हुआ, पूरे उधर बाहर नहीं जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर के नामचा बर्मा जो आपको अरुणाचल प्रदेश में है, कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। इसकी लंबाई जो है, हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर हुआ। अगर इसकी ऊंचाई देखा जाए, इसकी ऊंचाई मोटा मोटा देखा जाए ऊंचाई, तो आप 6100 6000 याद रख सकते हैं। ऊंचाई हाइट आप लिख लेंगे 6100, औसत ऊंचाई जो है 6100 किलोमीटर है, औसत ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई हाइट, मोटाई नहीं बोल रहे हैं, ऊंचाई बोल रहे हैं। मोटा किधर ज़्यादा होगा? मोटा आप जिधर ज़्यादा दबाव पड़ेगा, मान लिया हमारा शरीर इधर मोटा है, यहाँ पर मोटा है कि नीचे मोटा है? कहाँ मोटा है? यहाँ मोटा है। क्यों? यहाँ दबाव कम पड़ रहा है, जहाँ चलना पड़ता है वहाँ दुबला जाता है। देखिए हाथ पर ज़्यादा चल रहा है, ज़्यादा नहीं मोटाता है। तो इसी प्रकार से जहाँ पर ज़्यादा बल लगा होगा वो दुबला जाएगा, और जहाँ कम बल लगा होगा मोटा गया। तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर बल जो है सो कम लगा, यहाँ बल ज़्यादा लगा। तो पूरब का भाग में मोटाई कम है, इसका मोटाई पूरब का भाग अगर देखे जाए तो लगभग 150 आप मान सकते हैं, 160। हाइट मीटर में है भाई, हाइट को मीटर में रखिएगा, लंबाई 6500 मीटर है ना। इसकी जो ऊंचाई मोटाई है 6100 किलोमीटर मीटर, इधर 400 हिमालय का। तो क्या हिमालय का विस्तार यहीं से यहाँ है, जम्मू कश्मीर से लेकर नामचा बर्मा तक है खाली सिर्फ फैला हुआ? नहीं, यहाँ से क्या हुआ कि इसके आगे जाइएगा तो इंडिया के जस्ट ऊपर, इंडिया के जस्ट ऊपर यहाँ पर बता रहे हैं आपको, इधर लिख देते हैं, आइए इधर लिख देते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और लिखिए, आप नोट्स बनाइए जो बता रहे हैं। यहाँ से आते हैं तो इस सेक्शन में पामीर का पठार है। कौन है? पामीर। हम बता रहे हैं जम्मू कश्मीर के इंडिया के जस्ट ऊपर, यहाँ लिख देते हैं हम, ये जो है पामीर नॉट है, पामीर, पामीर नॉट, पामीर का पठार, जो विश्व का पामीर पठार। तो पामीर पठार जो है, पामीर पठार से इस साइड में जो है एक श्रेणी निकली है, एक श्रेणी निकली है, इसको कहते हैं कुनलुन श्रेणी, कुनलुन श्रेणी, कुनलुन श्रेणी। इसी श्रेणी पर इधर ही आपका कैलाश पर्वत है, जहाँ भगवान शिव रहते थे, जहाँ पर्वतें मिली थी कैलाश पर्वत पर। कौन साइड में? तिब्बत के एरिया में। किधर है? माने आप कह सकते हैं इधर, इस एरिया में, तिब्बत में, चाइना तिब्बत के एरिया में। कैलाश पर्वत किधर है? तिब्बत चाइना कैलाश में। पामीर नॉट के नीचे इंडिया है, यहाँ हिमालय फैला हुआ है, हिमालय की श्रेणी इधर पामीर नॉट से इधर जो है सो इस इधर दो श्रेणियाँ आप याद रखेंगे, दो श्रेणी याद रखेंगे, एक हिंदुकुश, हिंदुकुश श्रेणी, हिंदुकुश श्रेणी, और एक सुलेमान श्रेणी, दो याद रखें कम से कम। सुलेमान श्रेणी, सुलेमान श्रेणी ये है जो कि पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में, लिख लेंगे पाकिस्तान में। हिंदुकुश श्रेणी कहाँ है? अफगानिस्तान, शॉर्ट लिख रहे हैं हम, AF लिख रहे हैं मतलब अफगानिस्तान लिख रहे हैं आपको, ठीक है, अफगानिस्तान में। तो पामीर नॉट से जो श्रेणियाँ निकली है, जो इधर पूरब साइड है, कुनलुन श्रेणी है। कौन है? कुनलुन श्रेणी है, कुनलुन श्रेणी है। कैलाश पर्वत है किधर? पूरब साइड, ईस्ट साइड। और इधर जो है निकला है हिंदुकुश, यहाँ पर पाकिस्तान आपका है, ये पाकिस्तान का एरिया है।
ये अफ़गानिस्तान के एरिया है। तो यहाँ बता रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में पूछेगा अफ़गानिस्तान हिंदू कुश श्रेणी कहाँ है, हिंदू कुश श्रेणी कहाँ है तो अफ़गानिस्तान में, सुलेमान श्रेणी कहाँ है तो पाकिस्तान में, खैबर दर्रा, बोलन दर्रा, गोमल दर्रा कहाँ है तो इसी में है। कहाँ पर है, यहाँ पर खैबर दर्रा पाकिस्तान में। सब जो दर्रा बता रहे हैं, खैबर दर्रा, गोमल दर्रा, बोलन दर्रा, दर्रा दर्रा माने घाटी, ये सब दर्रा कहाँ है, पाकिस्तान में। ये किसमें, हिमालय में। इसी दर्रा से आपको हमेशा जो है भारत पर अटैक हुआ है शुरू से ही, इतिहास में जो पढ़ाते हैं वहाँ पे, तो इसी दर्रा से होता है। तो इतना आपको याद रखेंगे। तो ये बात हुआ हिमालय का। अब हम लोग हिमालय के अपना हिमालय को पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ से हिमालय की श्रेणियों को पढ़ना शुरू करते हैं। हिमालय कितने भाग में बटा हुआ है, आइए डालते हैं मैप को। और मैप की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैप नहीं बनता है। मैप क्यों नहीं बनेगा, मैप तो बहुत इजी है ना। मैप बनाना सीखिए आप लोग, कुछ है ही नहीं मैप में। सिर्फ अगर माइकल एंजेलो का कहना था, माइकल एंजेलो, कि चित्र जो है सो दिमाग से बनते हैं, हाथ से नहीं बनते हैं। दिमाग में अगर फिगर किसी का बैठ गया है तो बन सकता है, हाथ तो सिर्फ चलेगा, है ना। और हाथ से बनाइएगा तो नहीं बनेगा। अब आइए हम लोग देखते हैं हिमालय को। हिमालय की श्रेणियाँ, हिमालय कितने भाग बटा हुआ, पहले देखते हैं हिमालय कितने भाग बटा हुआ। हिमालय को आप 4 भाग में बांटेंगे, 4 भाग में बांटेंगे। कौन कौन भाग बांटेंगे, पहला भाग आप करेंगे, एक भाग ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, या इसको कह सकते हैं चीन या तिब्बत का हिमालय, तिब्बत हिमालय। दूसरा कह सकते हैं ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय। महान हिमालय, तीसरा लघु हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय। चौथा नंबर शिवालिक हिमालय। देखिए हिमालय को 4 भाग में पढ़ेंगे हम लोग, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। अब कहिएगा सर क्या है, तो अगर मान श्रेणी बना दे, ये ट्रांस हिमालय का बना दिए, ये ग्रेट हिमालय का बना दिए, ठीक है, ये फिर इसके बाद क्या लघु हिमालय का बना दिए, फिर शिवालिक हिमालय का बना दिए। 4 श्रेणियाँ, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। ट्रांस हिमालय कौन है, ये ट्रांस हिमालय। ये कौन है, ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय। दूसरा, तीसरा है लघु हिमालय, तीसरा है लघु। चौथा है शिवालिक हिमालय, सबसे लास्ट। सबसे क्वेश्चन करेंगे कि सबसे पहला श्रेणी कौन है, सबसे पहला भाग कौन हिमालय का, तो ट्रांस हिमालय। सबसे लास्ट कौन है, तो कौन बताएंगे आप, शिवालिक। सबसे उत्तर में कौन है, नॉर्थ में कौन है, तो सबसे उत्तर में कौन है, ट्रांस। सबसे दक्षिण में कौन है, शिवालिक, ठीक है। ये विस्तार है। सबसे महान कौन है, सबसे बड़ा कौन है, तो ग्रेट हिमालय। बड़ा हिमालय कह सकते हैं, ग्रेट हिमालय आप कह सकते हैं, ग्रेट हिमालय कह सकते हैं। ट्रांस हिमालय आपके क्षेत्र में नहीं, ट्रांस हिमालय जम्मू कश्मीर में है। ट्रांस हिमालय क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स। यहाँ से देखना, इस हिमालय से खड़ा हो देखेंगे, अगर यहाँ ग्रेट हिमालय पे खड़ा है तो उधर देखेगा तो उसके लिए ट्रांस हिमालय कहलाएगा, उस पार कहलाएगा। तो ट्रांस हिमालय की श्रेणियाँ जो है सो आपको मेनली विस्तार इसका तिब्बत चाइना में है, जम्मू कश्मीर थोड़ा सा है, फिर बाकी विस्तार कहाँ है, किसमें, चाइना में, तिब्बत में विस्तार है। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स, ट्रांस हिमालय बोलते हैं, ठीक है। फिर ग्रेट हिमालय के विस्तार भारत में है, नेपाल होते हुए आपको जम्मू कश्मीर तक ग्रेट हिमालय का, फिर इसका लघु हिमालय का और शिवालिक हिमालय। तो बोलिए ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ट्रांस, ग्रेट, लघु और कौन हो गया, इसको बोलेंगे शिवालिक हिमालय। अगर इसको चोटी के रूप में तौर पर बांट दिया जाए, इस तरह से अगर बांटेंगे आप, है ना, इस तरह से बांटेंगे
तो ये सेक्शन मान लिए, ये देख रहे हैं, ये ट्रांस हिमालय कह सकते हैं इसको आप, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। तो ये ग्रेट हिमालय बड़ा है, ये ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय। ये हो गया लघु या मध्य हिमालय, लघु हिमालय। और ये हो गया शिवालिक हिमालय। थोड़ा सा नीचे कर दिए शिवालिक को, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। और ये मैदानी क्षेत्र है। ग्रेट हिमालय, ट्रांस हिमालय। अगर ट्रांसवर्स काट के देखा जाए इसको, हिमालय को इस तरह से देखा जाए, ऐसे देखेंगे तो कहते ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ट्रांस, ग्रेट, लघु और शिवालिक, उत्तर से दक्षिण। ऐसे अगर देखते हैं तो ये सबसे पहले ट्रांस हिमालय है, फिर ग्रेट हिमालय है, फिर लघु हिमालय है, फिर शिवालिक हिमालय। ये ट्रांस हिमालय और दोनों के बीच में आपका एक लाइन है, रेखा है ITCZ, ITSZ, ITSZ, ITSZ। इसके बीच में MCT है। क्या है? MCT, सॉरी, MCT, MCT। इसके बीच में है रेखा MBF। क्या है? MBF। क्या है? MBF। और इस MBF, ठीक है। तो ITCZ क्या हुआ फुल फॉर्म इसका? ITSZ, इंडस सांगपो सचर जोन। देखिए इंडस, इसका फुल फॉर्म लिखेंगे आप लोग, इंडस, हिंदी भी लिख सकते हैं, इंग्लिश भी, इंडस सांगपो, सांगपो सचर जोन, सचर जोन, सचर जोन। इंग्लिश में लिखिए इंडस सांगपो, सांगपो सचर जोन। इंडस रिवर कहाँ बहती है भारत में? सांगपो चाना ब्रह्मपुत्रा का, तो इंडस सांगपो कहा गया, सचर जोन। ITCZ, ट्रांस हिमालय ग्रेट हिमालय के बीच जो नदी बहती है इंडस और सांगपो, इसे ITCZ कहा जाता है इसको। MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन, इसका लिखेंगे फुल फॉर्म, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसका लिखेंगे MBF का, मेन बाउंड्री, बाउंड्री फॉल्ट, फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट, है ना, मेन बाउंड्री फॉल्ट। और FB भी आता है और नहीं पूछता है, इसलिए इसको हम आपको नहीं चर्चा की, उसको अब नहीं लिखे, ठीक है। तो इसको आप याद कर रखेंगे, ट्रांस हिमालय और इसके बीच में कौन कौन है? ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, कौन कौन सा है बाउंड्री? ITSZ, ITSZ। ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कौन है? ग्रेट हिमालय, एकदम याद रखिए, ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कौन है? MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MCT। और इसके बीच में कौन है? MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में कौन है? मेन बाउंड्री फॉल्ट। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय, अब श्रेणियाँ देखें सबका कि इसमें ट्रांस हिमालय, हम एक एक श्रेणी बताएंगे आपको। ट्रांस पढ़ाएंगे पहले, फिर ग्रेट हिमालय पढ़ाएंगे, फिर इसको पढ़ाएंगे, फिर इसको पढ़ाएंगे। यहाँ तक आप नोट कर लें पहले सब कुछ को ध्यान से, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। फिर ट्रांस हिमालय, इसको पढ़ाएंगे पहले, पहला पार्ट ट्रांस हिमालय। इसमें क्या क्या बातें लिख लेते हैं हम लोग। चलिए, ज्योग्राफी बिना मैपिंग का, बिना मैप का दिमाग में जाएगा ही नहीं, है ना। फटाफट मैप बनाइए, किसी चीज़ का भी आ जाए फिगर, ये बायोलॉजी की तरह है ना। अब देखिए ट्रांस हिमालय हम लोग पढ़ रहे हैं, कौन आप? पहला सेक्शन ट्रांस हिमालय। कुछ नहीं है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणी आप लोग याद रखें, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। KLJ, KLJ, शॉर्ट ट्रिक को बना लीजिए, KLJ। काराकोरम, 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 लद्दाख, लद्दाख,
जास्कर, 3 श्रेणियाँ हैं, जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, काराकोरम श्रेणी। अगर हिमालय देखें, ये श्रेणियाँ हम बताए पहले कि ट्रांस हिमालय आपका पूरे भारत में है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ फैला हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर मिलेगा आपको ट्रांस हिमालय। तो काराकोरम श्रेणी मान लिया आप, इस श्रेणियाँ है, अगर देखा जाए इस श्रेणी है, ठीक है, ये श्रेणी इस तरह से आप बना लीजिए, ठीक है, ये श्रेणी बना लिए। ठीक, तो ये मान ली काराकोरम श्रेणी है, कौन श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी है, ये आपका लद्दाख श्रेणी है और ये जास्कर श्रेणी है। तो पूछेगा कि ये तीनों श्रेणियाँ याद कर लीजिए किसका भाग है, किसकी श्रेणी है, तो ट्रांस हिमालय की श्रेणी है, काराकोरम लद्दाख जास्कर, काराकोरम लद्दाख जास्कर, काराकोरम लद्दाख जास्कर, KLJ। पीर पंजाल इसी में आएगा, सब सराहना रहेगा, आगे तो बताएंगे पीर पंजाल, आगे बताएंगे। काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल है ना, तो पीर पंजाल नीचे, तो श्रेणियाँ कितना, काराकोरम लद्दाख जास्कर, पीर पंजाल भी जोड़ सकते हैं इसमें आप चाहें तो, पीर पंजाल तो याद कर लीजिए, KLJ, काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल श्रेणियाँ। एक श्रेणी और है, तो एक काराकोरम श्रेणी, ये मानी श्रेणी है, देखिए ये चोटी है, ये क्या है, चोटी, यहाँ पर K1 है, यहाँ पर क्या है, K2 है, ये K2 हो गया, K2, ठीक, ये K3 है, K3 है, ये K4 है, इस तरह से K5 है, इस तरह से बना हुआ 75 श्रेणियाँ इसमें है, K5 तक 75 तक जा सकते हैं आप, 75 चोटी है। तो सबको याद रखना संभव है, मुश्किल है, तो हम लोग को याद क्या रखना है, K2 याद रखना है, हम लोग रखना है याद K2 का आप नाम सुने होंगे, K2 का कहते हैं गार्डविन ऑस्टिन, K2, इसकी लंबाई, इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई 8611 मीटर है, 8611 मीटर याद रखेंगे। ये है कहाँ K2 भाई, जम्मू कश्मीर में, पहली बात कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। किस श्रेणियाँ में है, तो किस हिमालय में है, पूछेगा क्वेश्चन, देखिए करेगा किस हिमालय में है, तो ट्रांस हिमालय में है। किस श्रेणी में है, काराकोरम लद्दाख जास्कर, ऑप्शन देगा आपको, इसकी बताइए कि गार्डविन ऑस्टिन किस श्रेणियाँ में है, काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल किस में है, तो गार्डविन ऑस्टिन जो श्रेणियाँ है काराकोरम में है। ये भारत की सबसे ऊँची चोटी है, भारत की सबसे ऊँची चोटी, भारत की सबसे ऊँची चोटी है, ऊँची चोटी लिख लेंगे, ऊँची चोटी है। लेकिन ये ऑक्युपाइड पाकिस्तान में है, ये क्षेत्र जो है जम्मू कश्मीर का क्षेत्र जो है, ये पाकिस्तान कब्जा किए हुए है, पाकिस्तान कब्जा किए हुए है। क्वेश्चन अगर कहेगा ऐसे जनरल पूछेगा, पाक छोड़ करके, पाक अधिकृत क्षेत्र में है, गार्डविन ऑस्टिन जो है पाक अधिकृत क्षेत्र में है, इसलिए भारत का जनरली नहीं आ सकता है। भारत का है कंचनजंगा जो पढ़ाएंगे आगे हम, जो सिक्किम में है, कहाँ है, सिक्किम में, कहाँ है, सिक्किम में, ठीक है। तो ये कंचनजंगा सिक्किम में है, ये भारत की सर्वोच्च चोटी है, जो कि पूरे फ्रीली भारत में। लेकिन ऑक्युपाइड में कौन है, अधिकृत पाकिस्तान में कौन है भारत की चोटी, जनरल तो K2 है। कहाँ पर है, तो K2 यहाँ पर है, सबसे ऊंची चोटी है काराकोरम श्रेणी की। देखिए ऊंचा बनाए, थोड़ा सा फिगर इसको ऊंचा बना दीजिए, ये सबसे ऊंची चोटी है। तीसरा ये चौथा नंबर K4 जो है, K4 नहीं पूछता है, खैर पूछे ग्रेसर ब्रूम कहाँ है, पूछे ग्रेसर ब्रूम चोटी, हिमालय की चोटी कहाँ है, तो इसी पर है, काराकोरम श्रेणी में है। तो दो याद रखेंगे, K2 और ग्रेसर ब्रूम। ट्रांस हिमालय में है, ट्रांस हिमालय की कितनी श्रेणियां हैं, तो 3 कम से कम याद रखेंगे, 4, काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल, काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल, ये सब जो है सो जम्मू कश्मीर में है। काराकोरम लद्दाख जास्कर सीरियल सजाने देगा आपको कि बताइए पहला श्रेणी कौन है हिमालय का, तो काराकोरम, दूसरा कौन लद्दाख, तीसरा कौन है, क्रम से याद रखना है जास्कर, इस तरह से क्रम से है, सब क्रम से श्रेणियाँ हैं, ठीक है, जो बनाए हैं आपको फिगर। तो काराकोरम लद्दाख जास्कर, आगे जास्कर श्रेणी लद्दाख श्रेणी पूछेगा कि इसमें जो है सबसे ऊंची चोटी कौन है, राकसताल है, कौन है, राकसताल। लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी, लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, राकसताल श्रेणी, जास्कर श्रेणी। और एक पूछेगा कि सिंधु नदी किसमें बहती है, किस श्रेणी में बहती है। क्वेश्चन आता है कि सिंधु नदी जो निकलती है मानसरोवर झील से, जो बहती है किस श्रेणी से होकर बहती है,
ऑप्शन देगा आपका काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, किन 2 श्रेणियों के बीच बहती, लिख लेंगे। सिंधु नदी कहाँ पर बनाए फिगर, किसके किसके बीच में है, लद्दाख और जास्कर के बीच में। तो ये लिखें आप लोग कि सिंधु नदी लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी से होकर बहती है, दोनों के बीच बहती है, लद्दाख और जास्कर श्रेणी से बहती है। ठीक है। राकसताल जो ऊंची चोटी है श्रेणी कहाँ है, तो लद्दाख श्रेणी में है। गिरेसरगुरम कहाँ है, तो कोरमकुरम में। केटू कहाँ है, तो काराकोरम में। ठीक है। ये ट्रांस हिमालय की बात हुई। उम्मीद करते हैं कि अच्छा समझ आया होगा। हम लोग ट्रांस हिमालय भी देख लिए, पूरा कंप्लीट ट्रांस हिमालय हम लोग पढ़ लिए, स्टडी कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। हिमालय पढ़ रहे हैं अभी लोग, हम लोग पर्वत पढ़ रहे हैं, भारत का विशाल पर्वत पढ़ रहे हैं, विशाल मैदान बाद में पढ़ेंगे, और पर्वत पढ़ रहे हैं। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।